कमीशन, कमीशन इस तरह से, कमीशन टू मैनेजर एंड पार्टनर, दोनों का ही कर रहे हैं बेटा हम लोग। जल्दी से कर लीजिए, जल्दी से लिखिए बेटा। ठीक है सर, ओके लिखिए बेटा। अगर आपने समझ रखा हो 11th क्लास में आपने किया था, 11th क्लास में फाइनल अकाउंट में मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सर ये वाला तो कोई चैप्टर का नाम ही नहीं था बेटा। फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट में पढ़ा था आपने, क्या पढ़ा था कि हम मैनेजर को कमीशन देते हैं, ठीक है, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ऐसे कुछ वर्ड सुने थे। यस सर, आज तक हमें याद है, बताना तो। सर बिफोर चार्जिंग सच कमीशन होता है, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन अगर होता है तो सर फॉर्मूला आता है, क्या होता है बेटा फॉर्मूला, फॉर्मूला आता है सर रेट बाय 100, रेट बाय 100। और दूसरा आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन होता है, चार्जिंग चार्ज, अच्छा बिफोर चार्जिंग था, अच्छा अच्छा बिफोर चार्जिंग, पूरा नहीं लिखा मैंने, बिफोर चार्जिंग आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, है ना। हाँ सर ये ऐसा कुछ पड़ा हुआ है। तो इसमें क्या होता था, कुछ नहीं, रेट बाय 100 प्लस रेट। याद आ रहा है नहीं आ रहा, हाँ सर याद आ रहा है, याद करो 11th क्लास की यादें। हाँ सर ऐसा ही करते थे, अगर 5% है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है तो बेटा आता था 5/100, और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है तो यहाँ क्या आता था, लाइक 5/100, और यहाँ क्या आता था 5/100/5/105। ठीक है, ऐसे ही करते थे ना जी सर, ऐसा ही करते थे। आज हम इसको आपको डेरिवेटिव समझाने वाले हैं, फॉर्मूला आया कहां से, बच्चों का डाउट रहता है सर ये आया कहां से। ठीक है, ये तो ओके सर, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दिक्कत तो यहाँ आती है। अब मेरी बात को सुनना, अब मेरी बात को सुनना, अब मेरी बात को सुनना बेटा, अभी सुन लो, लिखना नहीं है, अब आप सुनिए, जब मैं कहता हूँ लिखो मेरे साथ तब लिखा करो, अदरवाइज मत लिखा करो। ठीक है, ये अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लिख सकते हो आप। ठीक है, इसको लिख लीजिए, यहाँ तक तो आपने लिख भी लिया होगा, यहाँ तक एक बार जल्दी से लिख लो, उसके बाद ब्रेक ले लेना। सर अभी लिख लेते हैं, हाँ लिख लो। ठीक है, ये मैंने एग्जाम्पल दिया था, इसको भी भूल जाओ, ये लो, मैंने एग्जाम्पल दिया था, लिखना चाहते हो तो लिख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हो गया सर, अब आगे आ जाओ। देखो बेटा, मैंने कहा, ध्यान सुनना, मैंने कहा 1 लाख पर मुझे 5% कमीशन चाहिए, क्या चाहिए, 5% कमीशन चाहिए। तो आप कैसे निकालोगे सर, सिंपल सी बात है, 1 लाख मल्टीप्लाई बाई 5/100, ये होगी 5000। इसी को बोलते हैं बेटा बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, मतलब मुझे जितना भी है, मेरे को जितना भी है, जितना भी प्रॉफिट है उसमें से मुझे 5% दे दो, सिंपल सा। बिफोर चार्जिंग सच कमीशन मतलब मेरी कमीशन चार्ज करने से पहले बेटा ये 1 लाख जो है वो मेरी, मतलब सिंपल सी बात है, इनका का 1 लाख का जो प्रॉफिट है, ये जो नेट प्रॉफिट है, ये नेट प्रॉफिट है, इसमें से क्या नहीं घटा हुआ, इसमें से मेरा कमीशन नहीं घटा हुआ। लेट सपोज मैं ले रहा हूँ 5% कमीशन, तो मैंने कहा कि जो भी है 1 लाख में से, या तो मैं सिंपल से वर्डों में बोल दूं कि 1 लाख का मुझे 5% दे दो बेटा, वो भी 5000 आएगा, या फिर मैं ये कहता हूँ कि 1 लाख में से मेरा कमीशन घटने से पहले मुझे 5% दो। क्या इसमें मेरा कमीशन घटा हुआ है सर, इसमें से आपका कमीशन घटा हुआ ही नहीं है, क्योंकि इस पर ही आपको कमीशन दिया जाएगा। तो इस पर कितना हो गया सर, 5% कितना हो जाएगा सर, 5% 1 लाख का हो जाएगा 5000 रुपए। तो ये तो सिंपल सी बात है सर, 1 लाख का 5% ले रहा हूं, या फिर कहता है कि 1 लाख में मेरा कमीशन घटाने से पहले, हाँ तो बेटा 1 लाख में मेरा कमीशन है ही कहां, मुझे तो 1 लाख पर कमीशन चाहिए, 1 लाख पर कमीशन आने के बाद कितना गया 5000। तो अब क्या हो गया प्रॉफिट सर, अब नेट प्रॉफिट बचा 95,000 रुपीज। अब आपका कमीशन के बाद कितना प्रॉफिट बचा, 95,000। तो यहाँ तो कोई गड़बड़ वाली बात नहीं थी सर, सिंपल सी बात है, जितना भी है अमाउंट उससे 5%, 10%, 15% निकाल देंगे बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, या फिर क्या नाम है जो भी है उसमें मेरे को 10% दे दो, 5% दे दो, ये तो सिंपल सी बात है सर। बात आती है सर अगले मेथड पे, क्या कहता है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। आराम से समझना बेटा, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। कहता है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, लिखने का मौका दूंगा, आराम से अभी देख लीजिए। मैंने कहा, ध्यान सुनो, मैंने कहा 1 लाख का प्रॉफिट है, क्या है, 1 लाख का प्रॉफिट है, 1 लाख का प्रॉफिट है। पहले मैंने क्या था कि 1 लाख पर मुझे दे दो 10% या फिर 5%, जो भी मैं मांग रहा हूं, ठीक है, उस पर मेरे को दे दो 5% या 10%। सर वो तो सिंपल बात था कि मेरे को अपना प्रॉफिट चार्ज करने से पहले या फिर कमीशन चार्ज करने से पहले, मुझे प्रॉफिट में से मेरा कमीशन चार्ज करने से पहले मुझे 5% दे दो, 10% दे दो, 15% दे दो, 20% दे दो, कोई सिंपल सी बात है सर, जितना ही प्रॉफिट हो उसका 5 या 10 या 15 या 20% आपको दे देंगे। अब मैं क्या कह रहा हूं कि जो भी इसमें 1 लाख है,
ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूं, इसमें जो भी 1 लाख है इसमें मेरे को क्या दो, मेरे को मेरा कमीशन दो। कितना, मैंने कहा जो भी प्रॉफिट है ना आपका, जो भी प्रॉफिट है इसमें से मेरा कमीशन घटाओ, मेरा कमीशन घटाओ, मुझे उस कमीशन को घटने के बाद कितना दे दो, 5% दे दो। फिर ऐसा कैसे, दोबारा बोल रहा हूं, मैंने कहा लेट अस सपोज 1 लाख का प्रॉफिट है, मैंने कहा 1 लाख के प्रॉफिट में से मेरा कमीशन घटा दो, ठीक है, उस पर मुझे 5% दो। अरे सर ये कैसी बात होगी, देखो मैं समझाता हूँ, सिंपल सी बात होगी सर, इसमें क्या दिक्कत वाली बात है, डेरिवेटिव सिखा रहा हूँ। मैंने कहा 1 लाख का मेरा प्रॉफिट है, ठीक है, मैंने अपना कमीशन लेट माई कमीशन इज इक्वल टू एक्स, अगर मैं मेरे कमीशन को एक्स मान लेता हूं, तो मैंने ये कहा ना कि जो भी प्रॉफिट है, ये बोल रखा है इसमें, देखो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, मेरा कमीशन चार्ज करने के बाद जो भी अमाउंट बचेगा मुझे उस पर परसेंटेज ऑफ कमीशन चाहिए। तो मैं क्या कह रहा हूं, 1 लाख था जी सर, 1 लाख था, ठीक है, 11वीं क्लास में आप पढ़ गया है, दोबारा समझा रहा हूं, 1 लाख था, उसमें से मैंने कहा मेरा कमीशन घटा दो, घट गया, तो मैंने ऐसे ही कहा ना था कि जो भी है 1 लाख, उसमें से मेरा 1 लाख है, उसमें से मेरा कमीशन घटा दो, मुझे उसका 5% चाहिए, मतलब आफ्टर चार्जिंग माई कमीशन, आफ्टर चार्जिंग माई कमीशन, मेरा कमीशन चार्ज करने के बाद मुझे उस पर एक फिक्स रेट चाहिए। तो मैंने एज्यूम कर लिया कि मेरा जो भी कमीशन था वो था एक्स, तो इस प्रॉफिट में से मेरा कमीशन लेस करने के बाद मुझे चाहिए इसका 5%। यहां से मेरा क्या आएगा, मेरा कमीशन आएगा बेटा, है ना सर, मेरा कमीशन लेट अस सपोज मैंने कहा एक्स, तो मेरा कमीशन एक्स कैसे निकलेगा सर, जो भी नेट प्रॉफिट है उसमें से आप अपना कमीशन घटा दीजिए, उसमें से जो भी आपका रेट है वो आप ले लीजिए, ठीक है। तो मैंने कहा यहां से क्या आएगा बेटा, यहां से आएगा 5,000, 5,000, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5%, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, माइनस माइनस इसको क्या करेंगे 5/10 का मतलब क्या हुआ, 5/100, 5/100 का मतलब हुआ 0.05x, 0.05x इक्वल टू एक्स, 0.05x इक्वल टू एक्स, या फिर 1 मिनट रुको, इसको 0.05 को छोड़ो, मैं यहाँ पे 10% ही ले लेता हूँ ताकि सिंपल हो जाए, ठीक है, यहाँ पर मैं क्या ले लेता हूँ, 10% ही ले लेता हूँ ताकि सिंपल हो जाए, सिंपल सी बात है। सर इसको मल्टीप्लाई कर दो 10%, मैंने कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए 10% ले लिया सर, ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा, अब बताओ, मैंने कहा 1 लाख का 10% सर 10,000 रुपीज, माइनस कर देंगे, मैं ब्रैकेट को सोल्व कर रहा हूं बेटा, ब्रैकेट को सोल्व कर रहा हूं, तो x का 10% सर 0.x इज इक्वल टू एक्स, बात समझ आई नहीं है, यस सर। अब ये इस साइड माइनस का है, उस साइड जाके क्या हो जाएगा सर, प्लस का हो जाएगा, तो मैं ऐसे कह सकता हूं 1.1x इज इक्वल टू 10,000, हाँ या ना, यस सर कह सकते हो। और मैंने कहा x की वैल्यू निकालना, तो मैंने कहा x की वैल्यू निकालना, तो सर 10,000 डिवाइडेड बाय 1.10, तो ये कितना आ जाएगा बताना सर, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा बताना, एक बार को मैं इसको थोड़ा सा साइड करूं, यहाँ पे कर देता हूं, तो ये आ जाएगा सर 10,000 डिवाइडेड बाय 1.1, ये आ जाएगा सर 9091, वैसे 90.9 आ रहा है, तो मैंने इसको कर दिया 9091, ये आ गया बेटा, ठीक है। तो अब मेरे को ये प्रूव करना है क्या ये मेरा ठीक है या नहीं, मतलब मेरा कमीशन कितना आया, मेरा अब कमीशन आया 9090, सर प्रूव करना, देखो भाई मैंने कहा मेरे को 1 लाख चाहिए था, है ना, मतलब 1 लाख का मेरा प्रॉफिट था, मुझे क्या चाहिए था सर, इसमें से मेरे कमीशन को माइनस कर दो, उसका मुझे 10% दे दो, तो चेक करते हैं क्या मेरा कमीशन ठीक आ रहा है नहीं आ रहा। 1 लाख माइनस 9091 का 10% जैसे ही मैं करता हूं, ये आ गया बेटा 9091, क्या मेरा आंसर ठीक आया, यस सर। सर आपने कहा था जो भी प्रॉफिट है उसमें से मेरे कमीशन को घटाने के बाद उसका मेरे को 10% देना, तो यही तो आ रहा है सर, ठीक है, यही तो आ रहा है सेम, हाँ, तो यहाँ पर कितना हो गया सर ये, और ये अब आया कैसे 9090, बेटा ये आया 1 लाख मल्टीप्लाई बाई 10/110 करते हैं, तो सर ये कैसे आया, आपने देखो देखो बेटा ध्यान सुनो, करना तो इसको ये करते हैं हम, 1 लाख मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइड बाई 110, यहां से करोगे तो 9091 ही आएगा। सर यहां से कैसे आया बेटा, क्या ये डेरिवेटिव आपको समझ में आ गया, क्या ये समझ में आया, हाँ सर, यहां से फॉर्मूला निकला बेटा, यहां से फॉर्मूला कैसे निकला बेटा, 10,000 है ये 10,000 है, हाँ 10,000 डिवाइडेड बाय कितना है सर 1.10 बेटा ध्यान सुना, ध्यान से सुनना, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, मल्टीप्लाई कर दूं इसको 100 से और डिवाइड भी कर दूं इसको 100 से, हाँ यार, यस सर आप ऐसा कर सकते हो, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, मल्टीप्लाई भी कर दूं इसको 100 से और डिवाइड भी कर दूं इसको 100 से, हाँ सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी को जो मैंने निकाला हुआ था पहले,
एक मिनट, जो मैंने निकाला हुआ था पहले, जो मैंने पहले निकाला हुआ था, क्या बेटा ये निकाला हुआ था मैंने पहले, यस सर यही निकाला था। 10,000 डिवाइडेड बाय 10,000 डिवाइडेड बाय 1.10, यस सर। वहां से मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया 100 से, तो यहां से क्या आ जाएगा बेटा, ऐसा कर सकता हूं मैं, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, इसके भी मैंने फैक्टर बना लिए 10 इंटू 10। हाँ सर कर सकते हो। और नीचे कितना आ गया बेटा, नीचे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना 110 आया ना सर, यहां से भी आ गया। अभी चलते हैं, अब मैंने कहा इसको आगे करना, क्या मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, हाँ सर कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 1 लाख, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 110। तो मैं इसको कह सकता हूं, जो भी मेरा नेट प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय जो भी आपका रेट है डिवाइडेड बाय, इसको क्या कह सकता हूं सर, 100 प्लस 10, तो मैं कह सकता हूं 100 प्लस रेट। हाँ सर आज समझ में आया सर, ये फॉर्मूला कहां से आया, तो मैंने वही तो किया है, देखो क्या किया है, नेट प्रॉफिट, क्या किया मैंने, नेट प्रॉफिट, उसको मल्टीप्लाई किससे किया है सर, मल्टीप्लाई किया रेट से, और डिवाइड किससे किया है सर, रेट प्लस 100 से। सेम तो किया है जी सर। तो सर हमें एक चीज का पता चल गया, क्या पता चल गया सर, अगर सिंपल दे रखा है 10%, तो 10% हम क्या निकालते हैं, देखो सर यहाँ पे मैं अगर 10% मानता हूँ, यहाँ पे मैं 10 ही कर देता हूँ ताकि सिंप्लीफिकेशन हो जाए। मैंने पहले क्या किया था, ओनली 10% लिया था, तो ओनली 10% कितना गया सर, 10,000 रुपीज, ठीक है, ओनली 10,000 रुपीज। सर यहाँ पर हमारा जो कमीशन आ रहा है वो कम क्यों आ रहा है बेटा, वहां पर आप 1 लाख पर ले रहे थे अपने कमीशन को चार्ज करने से पहले, मतलब 1 लाख पर आप कमीशन ले रहे थे 10%, तो 10,000 आ गया। यहाँ पर आप 1 लाख में से, 1 लाख में से समथिंग माइनस कर रहे हो बेटा, 1 लाख में से कुछ भी माइनस कर दोगे कम हो जाएगा, उसका कुछ परसेंटेज लोगे तो कॉमन सेंस है ना, ऊपर वाले परसेंटेज से कम ही आना है। ये सर वहां पर 1 लाख पर था, यहाँ पर 1 लाख माइनस समथिंग उसका परसेंटेज ले रहे, तो इसलिए यहाँ पे 9091 आ रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, कमीशन का अमाउंट हमारा कम आ रहा है, ठीक है जी सर। तो बेटा फॉर्मूला आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा, जी सर आ गया है। तो बेटा अगर आपको ये लिखना है इसका डेरिवेटिव कैसे आया, तो जल्दी से लिख लीजिए बेटा, मैं आपको ज्यादा समय नहीं देने वाला, ये लो जल्दी से लिख लो, मैं आपको ज्यादा समय नहीं देने वाला, ये लो, अरे इतना ही ठीक है, ये लो बेटा, पहले इसको लिखिए जल्दी से यहां तक, जल्दी से लिख लो, जल्दी जल्दी करो बेटा। जल्दी जल्दी करो मेरे प्यारे बच्चों, जिंदगी है क्या लेती है, इम्तिहान लेती है सर, इम्तिहान ही इम्तिहान, जिंदगी भी इम्तिहान लेती है, टीचर भी इम्तिहान लेते हैं, स्कूल कॉलेज में भी इम्तिहान चलते हैं, ये लाइफ इम्तिहान ही देने के लिए आए थे क्या, यस बेटा यस, हो गया यहाँ तक जी सर, ये लो बेटा, ये मेन डेरिवेटिव कहाँ से आया सर, वैसे डेरिवेटिव तो ये है, ये सर यही सीखना था हमें, सीख लो, क्या बात है, सीख लो, हर चीज सिखाएंगे आपको हमारे, हाँ छोटे से आ जाओ सर, हर चीज सिखाएंगे आपको, इतनी से इतनी और इतनी से इतनी, जितनी छोटी होगी वो भी सिखाएंगे, जितनी बड़ी होगी वो भी सिखाएंगे, ठीक है। ओके सर, बेटा हो गया जी सर, हो गया, हम नए पेज पे चले, यस सर। तो चलो मैं अब आपको क्या करवा देता हूँ, चलो मैं आपको प्रैक्टिस करा देता हूँ इसकी, बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन की, यस सर। चलो बेटा लिखिए बेटा, एग्जाम्पल एग्जाम्पल एग्जाम्पल, ठीक है, मैं इसी एग्जाम्पल में से सारी चीजें करवाने की कोशिश करूँ, देखो, या फिर छोटे छोटे एग्जाम्पल ले लो, हाँ एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 लिखिए, एग्जाम्पल नंबर 1 से पहले मैं कुछ और करा दूं आप लोगों को, एक चीज और, हाँ एक चीज और करा दूं सर, ध्यान सुनो बेटा, बेटा कमीशन 2 प्रकार का होता है, कमीशन 2 प्रकार का होता है, क्या होता है, कमीशन 2 प्रकार का होता है, यही लिख लो बेटा, ये नोट्स ही बन रहे हैं आपके, ठीक है, नोटिंग कर लो, नोटिंग साथ साथ कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अब नोटिंग साथ साथ कर लो। कमीशन 2 प्रकार का होता है, एक तो बेटा कमीशन देना होता है मैनेजर को, और एक कमीशन देना होता है पार्टनर को। बेटा मैनेजर कौन होता है सर, मैनेजर तो मैनेजर होता है, ये तो एक तरह से एम्प्लॉय होता है, ये क्या होता है, एक तरह से एम्प्लॉय, और ये क्या होता है, ये सर ये ओनर होता है, दैट इज मालिक, है ना जी सर। तो बेटा जो भी इसको कमीशन दी जाएगी वो कहाँ जाएगी सर, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगी, कहाँ आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगी।
और इसको जो कमीशन दी जाएगी वो कहाँ आएगी सर, वो आएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। बात समझ में आई या नहीं आई? आप बताइए बात समझ में आई या नहीं है? यस सर, इतनी तो बात समझ में आ गई है। तो उसके बाद चलते हैं बेटा, जो भी इसको दिया जाता है, क्या इसको जो भी हमें, इसका फिर छोड़ो, इसका तो इतना यहीं तक हम हल कर देते हैं। इसको जो भी मिलता है, क्या मिलता है प्रॉफिट, इसको जो भी कमीशन मिलती है, जो भी इसको कमीशन मिलती है वो किसमें मिलती है, इसके कमीशन के लिए हम क्या यूज करने वाले हैं सर, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। ठीक है, क्या एनपी का मतलब नेट प्रॉफिट बेटा, नेट प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि बेटा प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या आता है, नेट प्रॉफिट ही आता है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। हाँ सर, तो नेट लॉस क्यों नहीं बेटा, बेटा नेट लॉस करोगे तो कैसा कमीशन प्रॉफिट के ऊपर, हाँ लॉस पे थोड़ा मिलेगा, प्रॉफिट पर भी तो आपको कमीशन मिलेगा, क्योंकि प्रॉफिट आया मतलब आपने अच्छा काम किया। जी सर, यही मेरे को डिफरेंशिएट करना था बेटा, कि ये कहाँ जाता है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में आता है बेटा। वैसे इस पे कहाँ लगता है बेटा, यहाँ पे तो निकालना पड़ता है प्रॉफिट। अभी मैं सिखाऊंगा, दोनों ही करवा देता हूँ। जी सर, लिख लिया? जी सर, हमने इतना लिख लिया। ये मैंने कमीशन का चार्ट बना लिया, नंबरिंग मेरे को ध्यान नहीं